दिल पहचान है। राजनीति में आज हमारी जो पहचान है वो सीएम नीतीश कुमार की वजह से है। ये बड़ा बयान दिया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने। गया के बाराचट्टी में हुए चुनावी जनसभा में खुले मंच से जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की। मांझी ने कहा, नीतीश कुमार सीएम नहीं बनाते तो आज उनकी ये पहचान नहीं होती। कभी काल कुछ बात की अगर छोड़ दिल जाए तो आज राजनीति में जो हमारी पहचान है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिल पहचान है। और अगर आज मुख्यमंत्री न बने तथी हल तो हम ये स्थान न रहते थे। जीतन राम मांझी गया संसदीय सीट से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके समर्थन में सीएम नीतीश कुमार वोट मांगने गया के बाराचट्टी आए थे। बाराचट्टी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने लोगों से मांझी के लिए वोट की अपील की। हाथ उठ के बताइए, जिताइएगा ना। हाथ सब, अरे उधर वाला नहीं उठा, हाथवा उठा नहीं बनाओगे। हाँ, सब हाथ उठाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए आप लोगों की तरफ से हम इनका अभिनंदन, इनको भारी मतों से जिताइएगा। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार का रिश्ता कभी नीम नीम कभी शहद शहद जैसा है। आज जिस गर्मजोशी से सीएम नीतीश कुमार ने मांझी के लिए वोट मांगे और मांझी ने जितनी सीएम नीतीश की तारीफ की, वो बताता है कि दोनों की दोस्ती और मजबूत हुई है। तो इतना हमारा से प्यार करा थी, इतना हमारा से मोहब्बत इनका है, तो इनका हम कैसे भूल गए। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली की रिपोर्ट। और चुनाव से पहले नेताओं के वादे और घोषणा पत्र पर सियासत बेहद तेज है। कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देने की घोषणा अपने चुनावी एजेंडे में की है, तो आरजेडी एक कदम आगे बढ़ते हुए 1 करोड़ रोजगार, 500 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर के साथ 200 यूनिट बिजली फ्री में देने का ऐलान कर दिया है। एनडीए के नेता विरोधियों से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर खोखले वादों से घोषणा क्यों की जा रही है। हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी की सरकार साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट में डाल देगी। 1971 के चुनाव में राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तब से लेकर अब तक 53 साल में गरीबी दूर नहीं हुई। राहुल गांधी अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव के दौरान अपने पुराने वादे में से कुछ लाइन जोड़कर सामने लाए हैं। 2019 में 20% गरीबों को सालाना 72,000 रुपये देने का वादा किया था, जो अब गरीब महिलाओं के लिए 1 लाख रुपये सालाना तक पहुंच चुका है। चुनावी साल में घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ने पैसों की बात की, तो बिहार की महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने 1 करोड़ नौकरी, 500 रुपये में गैस सिलेंडर के साथ 200 यूनिट बिजली फ्री में देने की घोषणा की। 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं। अगर हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो देश भर में 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी, सरकारी नौकरी हम लोग देने का काम करेंगे। और ये परिवर्तन पत्र परिवर्तन लाने का काम करेगा। चुनावी साल में जिस तरह से विपक्षी दलों की ओर से लोक लुभावन घोषणाएं की जा रही हैं, उस पर सियासत तेज है। एनडीए के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि खोखले वादे किस आधार पर किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय संदर्भ में जारी किया है, तो 23 सीट पर तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब पूरे देश की राजनीति का एजेंडा तय कर रहे हैं। अपना रामा दामा और दूसरे का गिरथा मां। ये जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। हमेशा से ये करते रहे हैं। इनको मालूम है सच्चाई कि परिवर्तन तो होना कुछ नहीं है, खाली नाम उन्होंने रख लिया अपने मन को संतुष्टि देने के लिए परिवर्तन पत्र।
इस देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ है। भाई अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे, और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से नेताओं के वादे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जिस तरह से पार्टियों का घोषणा पत्र जनता के सामने लाया जा रहा है, उस पर सियासत तो तेज है। चुनाव से पहले किस कदर नेताओं की जुबान चल रही है, इसे जनता सुन रही है और देख भी रही है। दावों से उलट जमीन पर काम करने से ही वादे पूरे होते हैं, बयान देने भर से नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं पीएम मोदी ने देश की टॉप ऑनलाइन गेमर्स से अपने सरकारी आवास पर मुलाकात की है। प्रोग्राम की शुरुआत में पीएम ने सभी गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से उनके बारे में जाना। बातचीत काफी रोचक और मजेदार रही। प्रधानमंत्री ने एक ऐसे अंग्रेजी शब्द का जिक्र किया जिससे सियासत भी गर्म हो गई। पीएम मोदी ने देश के टॉप ऑनलाइन गेमर से अपने सरकारी आवास पर मुलाकात की। इसका वीडियो भी जारी किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने सभी गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर से उनके बारे में जाना। बातचीत काफी रोचक और मजेदार रही। थोड़ी सांस लीजिए, फिर बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पायल धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगवार से गेमिंग इंडस्ट्री पर चर्चा की। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अननोन है। ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों को क्या अनुभव आता है जब बच्चों से बात करते हो, उनके परिवार से बात करते हो? कोई तो माँ बाप ये थे कि तुम बंद करो, मेरे बच्चे को बिगाड़ रहे हो। ये तो सर अगर पेरेंट्स मिलते हैं हमें, पेरेंट्स यही बोलते हैं कि हमारे बच्चों को बोलो कि पढ़ाई करे, सिर्फ आपके वीडियोस देखते रहते हैं। तो मैं अच्छा, फिर वो काम भी आप ही को कहते हैं। गेमर्स ने जब बताया कि वे गेमिंग के दौरान कुछ शॉर्ट कोड्स का इस्तेमाल करते हैं तो पीएम ने भी अपना मंत्र बताया। P2G2, तो मेरा वो P2G2 शब्द ये है, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। P2G2। अच्छा, एक और है नूब। नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए, मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं, आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा तो आप तो लोग उसके लिए बोला है। प्रधानमंत्री मोदी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। गेम खेलने के दौरान उनका मजाकिया लहजा भी दिखा। मैं पूरा दिमाग खपाऊंगा। और आप इसको ऐसे फिंगर रख के मुंह ऊपर की तरफ करोगे तो आगे की तरफ नीचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली नेताओं के वैसे बयान जिन पर मचा है सियासी घमासान। और बीफ खाने के आरोप पर मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने इंडी गठबंधन पर जोरदार प्रहार कर दिया है। मनाली में चुनाव प्रचार के दौरान कंगना ने कहा कि विरोधी लोगों को ऐसी बातों से गुमराह कर रहे हैं, हमें इसकी परवाह नहीं। ये लोग बड़ी कूटनीतियां चलाएंगे, ये लोग बड़े ही आपको भ्रमित करेंगे। इनकी बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना है, चाहे ये कुछ भी कह दें आपको। अब इन्होंने कहा कि इसने गौ मांस खाया, फिर मैंने कहा कि बताइए आपके पास कुछ तो प्रमाण होगा। तो कहते हैं जी अरे छोड़ो, हमको आपके खाने पीने से क्या लेना देना, बताइए भैया, आप ही तो खाने पीने की बात कर रहे थे। फिर कहते जी ये महिला अशुद्ध है, ये अपवित्र है, इसका चरित्र नहीं है। फिर मैंने इनको कल अपना चरित्र बताया, तो फिर ये लोग कहते अरे यहां वहां की बातें छोड़िए, आप काम की बात कीजिए, आप मुद्दे की बात कीजिए। वहीं बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने आम आदमी की मानसिकता पर सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगा दिया है कि सत्ता के नशे में केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने पर आतुर है। कि आम आदमी पार्टी में प्रतिभा का अकाल हो गया है।
दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के मोह में इतने मदमस्त हैं कि वो जेल से सरकार चलाने पे आतुर हैं और वो सीएम की कुर्सी छोड़ने पे उस पर भी अडिग हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या बात आम आदमी पार्टी में प्रतिभा का अकाल है क्या? 60 से ज्यादा आपके पास विधायक हैं, क्या उनमें से एक भी योग्यता नहीं रखता सीएम बनने का? आप दिल्ली की जनता का अहित करना बंद करिए, अपने दल में से किसी एक को चुनिए जो मुख्यमंत्री की भूमिका निभा पाए और दिल्ली का अहित करना बंद करिए। और आइए प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और चुनावी वायरल में सबसे पहली तस्वीर राहुल गांधी की, जो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक मिठाई की दुकान में पहुंचे थे। वो वहां पर कुछ देर तक रुके। राहुल की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राहुल गांधी की। इस वक्त जगह जगह पर चुनावी प्रचार प्रसार पर वो निकले हुए हैं। इसी बीच तमिलनाडु से एक बहुत ही खास तस्वीर उनकी सामने आई है, कोयम्बटूर से, जहां एक मिठाई की दुकान में कुछ देर तक रुके और देखिए पैसों को गिनते वो नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर चुनाव प्रचार से अलग बैडमिंटन खेलते नजर आए। इस दरमियान लगातार नेताओं की तरफ से चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है और इसी बीच केंद्रीय मंत्री का ये नया अंदाज देखने को मिला। उन्होंने बैडमिंटन खेलते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जो तेजी से वायरल हो रही है। और प्रधानमंत्री की शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, यानी कि चुनावी 24 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी रविवार को जारी करेगी संकल्प पत्र। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। समृद्ध भारत, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और किसानों पर रहेगा जोर। देश की टॉप गेमर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने की है बातचीत। युवाओं के साथ गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने पर हुई चर्चा। बिना नाम लिए राहुल गांधी पर कसा तंज। जब बोले मैं नो बोलूंगा तो लोग समझ जाएंगे कि आखिर किसके लिए बोला। अच्छा, एक और है नूब। नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए, मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं, आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। पीओके को लेकर वीके सिंह का बड़ा बयान, भारत में जरूर शामिल होगा पीओके। जयपुर में बोले इंतजार करो। भोपाल में मस्जिद में मोदी मोदी के नारे, बोहरा समाज ने लहराए पीएम मोदी के पोस्टर, कहा मोदी है तो मुमकिन है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश सीएम योगी ने किया प्रचार प्रसार, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने देश को केवल समस्याएं दी है, बीजेपी के पास हर समस्या का समाधान। लोकसभा चुनाव में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार प्रसार जारी, मुरादाबाद में बोले, कहा देश की आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, अच्छे फैसले से अच्छे परिणाम आते। अखिलेश यादव पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का करारा हमला, कहा अखिलेश के 3 यार आजम, अतीक, मुख्तार, तीनों की यारी में समाजवादी पार्टी हुई समाप्त। यूपी में पीडीएम ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया। रायबरेली ने हाफिज मोहम्मद मोबिन तो बरेली से सुभाष पटेल को मिला टिकट, ओवैसी और पल्लवी पटेल ने बनाया है पीडीएम। राजस्थान के सीएम भजनलाल का तूफानी चुनाव प्रचार, भादरा के बाद नोहर में सीएम की जनसभा, विरोधियों पर किया हमला। छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पाणुना में बोले नकुलनाथ हिट विकेट होंगे। प्रियंका गांधी ने रामनगर में जनसभा को संबोधित किया, कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील। चुनाव प्रचार में जुटे अरुण गोविल, मेरठ से हैं बीजेपी उम्मीदवार, जीत का दावा किया। पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने थामा जेडीयू का दामन, लालू प्रसाद पर मुसलमानों की हकमारी का आरोप लगाकर आरजेडी से दे दिया था इस्तीफा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया से हम प्रत्याशी पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के लिए किया चुनाव प्रचार प्रसार।
आरजेडी के घोषणा पत्र पर मंत्री विजय चौधरी ने कसा तंज, कहा शुक्र है 20 करोड़ नौकरी की बात नहीं कही गई। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर बड़ा बयान, का चुनाव के समय बस बड़ी बड़ी बातें होती है। आरजेडी के घोषणा पत्र पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कसा तंज, कहा 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे तो जमीन कितनी लेंगे। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर ली चुटकी, लिखा आरजेडी के घोषणा पत्र में कुछ बातें छूट गई है, जैसे भारत में अमेरिका का विलय सूरज पश्चिम में उगाएंगे। आरजेडी के घोषणा पत्र को लेकर विवाद पर बोले मुकेश सैनी, कहा बिहार की जनता से जो वादा किया उसे सरकार में आने के बाद जरूर पूरा करेंगे। आरजेडी के परिवर्तन पत्र पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बोला हमला, कहा यह परिवर्तन पत्र नहीं बल्कि परिवार संवर्धन संकल्प पत्र है। चतरा में स्थानीय उम्मीदवार के दावे से चित दिख रही इंडिया अलायंस, गठबंधन में अभी तक नहीं सुलझ सका कांग्रेस का पीछ। लोहरदगा के नगर भवन में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, सभी प्रखंडों के बीएलओ, दिव्यांग वोटर और सखी मंडल की दीदियां रही मौजूद। भागलपुर में मतदान से पहले बीमार पड़े चुनावी ड्यूटी करने वाले 350 कर्मी, मिली सभी को छुट्टी। तेजस्वी यादव ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछे सवाल, लिखा किसी महिला को टिकट क्यों नहीं दिया। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।